वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ एनालॉग दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डायोड्स। कल हमने बिल्कुल ही बेसिक इंफॉर्मेशन देखी थी, तो आई होप आपने कल वाला लेक्चर देखा होगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डायोड। तो मेक श्योर कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। और अगर आपके इसके नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम से ले सकते हो। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं डायोड्स। सबसे पहले बात करते हैं करंट की। तो डायोड में अगर हम करंट की बात करें तो दो तरह की करंट होती है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ करंट आर देयर इन डायोड? देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट। सो करंट्स इन डायोड। मैं सारे स्टेटमेंट लिख इसलिए देता हूं ताकि आप लोग देखने के साथ साथ नोट्स भी बनाते जाओ। तो दो तरह की करंट आपको देखने को मिलती है। पहली है डिफ्यूजन करंट। अगर आपको सिर्फ लेक्चर चाहिए, मैं थोड़ा बहुत लिखूं तो आप बता सकते हैं, या अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे ही लिखते हुए जो लेक्चर को आगे बढ़ाऊं तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो ताकि मुझे पता चले। पहली है डिफ्यूजन करंट, दूसरी होती है ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट। तो यहां से हमें दो चीजें क्लियर हैं कि डायोड में हमें दो टाइप की करंट देखने को मिलती है। पहली डिफ्यूजन करंट, दूसरी ड्रिफ्ट करंट। तो हेडिंग डाल लीजिएगा पहला डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट को देखते हैं कि डिफ्यूजन करंट क्या होती है। डिफ्यूजन करंट। तो जो डिफ्यूजन करंट है वो कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से फ्लो होती है। राइट, हमेशा याद रखिएगा कि जो डिफ्यूजन करंट है वो कंसंट्रेशन डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स की वजह से फ्लो होती है। क्योंकि हमेशा कोई भी चीज आपने देखा होगा वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में फ्लो करती है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास आपके पास एक फ्लास्क है। ये कनेक्टेड है किसी दूसरे फ्लास्क से। जो पहला फ्लास्क है वो यहां तक भरा हुआ है, वाटर से यहां तक भरा हुआ है। दूसरा फ्लास्क है यहां तक भरा हुआ है। तो आप मुझे बताइए पानी ए से बी में जाएगा या बी से ए में जाएगा? ए से बी में जाएगा। करेक्ट। तो सेम कॉन्सेप्ट है डिफ्यूजन करंट का। तो इसका जो स्टेटमेंट है डिफ्यूजन करंट का वो लिखिएगा। डिफ्यूजन मीन्स या डिफ्यूजन करंट मीन्स the flow of current due to concentration difference of electrons and होल्स। अगर आप यहाँ पे वाटर की जगह एज्यूम कर लीजिए कि ये सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो इलेक्ट्रॉन ए से बी में जाएंगे, यानी कि करंट कहां से कहां फ्लो होगी? बी से ए की तरफ। तो इसी की वजह से जो करंट फ्लो होती है उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। राइट। दूसरी होती है ड्रिफ्ट करंट। तो हेडिंग डाल लीजिएगा ड्रिफ्ट करंट। अगर अभी भी डिफ्यूजन करंट में प्रॉब्लम है तो देखिए, पीएन जंक्शन हम बनाते हैं। पीएन डायोड जब हम बनाते हैं तो ये पी है, ये एन है। हम जानते हैं एन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, पी में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ बढ़ेंगे। वही कॉन्सेप्ट है डिफ्यूजन करंट का। आगे हम डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरी होती है ड्रिफ्ट करंट।
तो ड्रिफ्ट करंट क्या होता है? वो करंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस की वजह से फ्लो होती है उसे बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। तो इसके बारे में लिखिएगा, ड्रिफ्ट करंट फ्लोज ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कैसे जो ड्रिफ्ट करंट है वो फ्लो होती है मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए, जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो मूवमेंट ऑफ होल है वो इन द डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मूव करा रही है किसे? इलेक्ट्रॉन और होल्स को। और इलेक्ट्रॉन और होल्स जब भी मूव करते हैं तो क्या फ्लो होती है? करंट। तो उसी करंट को हम बोल देते हैं ड्रिफ्ट करंट, राइट। तो एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, नोट बना के लिख लीजिए। चार्ज कैरियर्स always flows from higher concentration to lower concentration। चार्ज कैरियर्स हमेशा हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ मूव करते हैं, और ये जो डिफरेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, मैंने आपको बताया कि एक जगह हायर कॉन्सेंट्रेशन है, एक जगह लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? बराबर कॉन्सेंट्रेशन क्यों नहीं है? तो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन हमें देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ डोपिंग। बिकॉज ऑफ डोपिंग। आपने देखा होगा कहीं पे हम हाई डोपिंग करते हैं, कहीं पे हम लो डोपिंग करते हैं, यानी कि कम डोपिंग करते हैं। तो जहां पे हमने हाई डोपिंग करी है वहां पे जो चार्ज कैरियर्स का कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा होगा, और जहां पे हमने कम डोपिंग करी है वहां पे चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? कम होगा। यानी कि यहाँ पे एक टर्म हम डिसाइड करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीसी अपॉन डी एक्स, राइट। इसी को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। सी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। एक्स क्या है? डिस्टेंस। सो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, यहां पे एक्स हमारा है डिस्टेंस, और सी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर। तो इसी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर विथ रिस्पेक्ट टू क्या? एक्स, यानी कि डिस्टेंस, इसी को बोला जाता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब एक और टर्म देख लीजिएगा, करंट डेंसिटी का। ये हम डिराइव नहीं कर रहे हैं, ये ईसी वालों का है, तो यहां पे हम डिराइव नहीं कर रहे हैं। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, ये क्या होता है? ई डी डी सी अपॉन डी एक्स। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं करंट डेंसिटी को किससे? जे से। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको मिल गया, J इज इक्वल टू ई डी डी सी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे J क्या है? करंट डेंसिटी। अगर आपसे कोई पूछता है कि E क्या है, तो E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी सी अपॉन डी एक्स क्या है? कॉन्सेंट्रेशन
ग्रेडियंट, और हमारा डी क्या है, डी क्या है, डिफ्यूजन कांस्टेंट, डिफ्यूजन कांस्टेंट, राइट। तो चलिए देखते हैं जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे मूव करता है। तो मान लीजिए यहां पे एक सेमीकंडक्टर है। मैं आपको एक लेमन तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, याद रखिएगा। यहां पे कम इलेक्ट्रॉन है और यहां पे इलेक्ट्रॉन की भरमार है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। तो अब मुझे बताइए, मान लीजिए यहां पे x इज इक्वल टू क्या है, 0। यहां पे x इज इक्वल टू है l। मतलब हम मूव कहां से कहां कर रहे हैं, 0 से l की तरफ, राइट। ये x क्या है, डिस्टेंस। याद रखिएगा मैंने आपको बताया है कि x है डिस्टेंस। तो x इज इक्वल टू 0, मतलब अभी हम a पार्ट पे हैं, और अगर हम L तक बढ़ते चले जाएं, यानी कि B पार्ट तक जाना है, तो हमें राइट डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। इतना आपको समझ में आ गया। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो होंगे। इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे B से A की तरफ, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट B में ज्यादा है। तो ये है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर इलेक्ट्रॉन B से A की तरफ मूव कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए करंट कहां से कहां मूव करेगा। करंट हमेशा मूव करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। फ्लो ऑफ करंट। तो यहां पे मुझे बताइए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स को क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो अगर ये सवाल आपको एग्जाम में आ जाता है और आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, यानी कि dc बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है। तो यहाँ पे dc बाई डी एक्स है ग्रेटर देन जीरो। कैसे, dc बाई डी एक्स क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और dc बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो है। इसका मतलब c की वैल्यू बढ़ रही है विथ चेंज इन x। तो देखिए हम x इज इक्वल टू जीरो से x इज इक्वल टू l की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। और जैसे जैसे हम x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे जो इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन है, हम b की तरफ जा रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, मतलब c की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव। ग्रेटर देन जीरो का मतलब है पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो करंट डेंसिटी है वो क्या आ जाएगी, पॉजिटिव, राइट। तो यहाँ पे जो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने बताया था, ई डी डी सी अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो या ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि डीसी बाई डी एक्स क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन जीरो। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पता है आपको क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये डी कांस्टेंट है, तो पूरा करंट डेंसिटी जे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं होल्स की। सेम इसी तरह से हम होल्स की भी बात कर लेते हैं। तो एक रीजन हमने ले लिया जहां पे बहुत कम होल्स हैं, दूसरा रीजन हमने ले लिया जहां पे बहुत ज्यादा होल्स हैं। अभी हम हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू जीरो पे। जैसे जैसे ये पार्ट ए है, जैसे जैसे हम पार्ट बी की तरफ मूव करते जा रहे हैं, लेंथ इंक्रीज होती जा रही है। तो जब हम बी पे पहुंचते हैं तो हमारी लेंथ हो जाती है x इज इक्वल टू एल। तो यहाँ पे तो हमें देखने से ही पता चल रहा है कि जो होल्स का मूवमेंट होगा वो बी से ए की तरफ होगा।
मूवमेंट ऑफ होल्स। और एक चीज और हम जानते हैं कि जो करंट है वो होल्स की डायरेक्शन में मूव होती है, सॉरी मूवमेंट नहीं, यहां पे लिख लीजिएगा फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट। तो यहां पे मुझे एक चीज बता दीजिएगा आप कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट दैट इज डीसी बाई डी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी या लेस देन जीरो होगी। सोचिए। तो देखिए जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, इंक्रीज होता जा रहा है। मतलब हम इस डायरेक्शन में मूव करते जा रहे हैं तो होल्स का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होगा, पॉजिटिव। बट फिर भी हम जे को किस तरह से लिखेंगे, माइनस ई डी डी सी बाई डी एक्स। सो वाई दिस माइनस साइन हियर। तो यहाँ पे ये जो माइनस साइन है वो क्यों आ रहा है, ये माइनस साइन यहाँ पे क्यों आ रहा है, ये माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम मूव तो कर रहे हैं x से l की तरफ या a से b की तरफ, बट जो करंट है वो उसके उल्टे डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है b से a की तरफ। तो ये हमारा नेगेटिव साइन शो कर रहा है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो हम मूव कर रहे थे ए से बी की तरफ और करंट भी फ्लो कर रहा था ए से बी की तरफ, इसीलिए यहाँ पे कोई भी नेगेटिव साइन नहीं आया था। तो यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। यानी कि अगर हम x से l की तरफ मूव करते जा रहे हैं तो जो होल्स का कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ता जा रहा है विथ x। ये आपको आई थिंक क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हेडिंग डाल लीजिएगा, थोड़ा डिटेल में इसको समझते हैं, ड्रिफ्ट करंट को। ड्रिफ्ट करंट। तो देखिए ड्रिफ्ट करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं CEVD से। ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, CEVD। सिमिलरली C है कॉन्सेंट्रेशन, E है इलेक्ट्रॉन का चार्ज और VD क्या है, VD है यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कितनी वेलोसिटी से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज को रिपेल या अपनी तरफ खींच रही है। और VD क्या होता है, म्यू ई। म्यू क्या है, मोबिलिटी। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कई एग्जामिनेशन में कि मोबिलिटी की यूनिट क्या होती है, तो ये होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। यहाँ पे ई क्या है, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन मान लेते हैं सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड VD की वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में। सो ड्रिफ्ट करंट कितनी हो जाएगी, ड्रिफ्ट करंट हो जाएगी CE म्यू ई। इसको आप J ड्रिफ्ट भी बोल सकते हो या आप चाहो तो I ड्रिफ्ट लिख लीजिए, बट काफी जगह J ड्रिफ्ट लिखा जाता है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से हमारे इलेक्ट्रॉन और होल्स को अफेक्ट करती है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, सब हेडिंग है ये है ड्रिफ्ट करंट के अंदर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो आप मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा वो कहां से कहां की तरफ होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है
वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा मूव करता है। ये है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट में कौन फ्लो करता है? करंट। तो ये करंट को हम क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट करंट, क्योंकि ये करंट तब फ्लो हो रही है जब इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है इन द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई भी करंट फ्लो कर रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट करंट। करेक्ट। तो यहाँ पे जो ड्रिफ्ट करंट है वो कितनी हो जाएगी बताइए? ड्रिफ्ट करंट का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा एन, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, ई म्यू ई। यहाँ पे सी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। तो सी की जगह हमने क्या कर दिया है? एन। एन यानी कि इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन। इसको ले लीजिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हमने सी ना लिख के एन लिख दिया है। सी का मतलब क्या था? कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। राइट। अब हम बात कर लेते हैं होल्स की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप देख सकते हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है। तो अब यहां से मुझे बताइए होल्स की डायरेक्शन क्या होगी? होल्स की डायरेक्शन होगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है फ्लो ऑफ होल्स। ये ड्रिफ्ट करंट, इसको लिख लीजिएगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। अब जो करंट फ्लो होती है वो हमेशा होल की डायरेक्शन में होती है। तो होल की डायरेक्शन में जो करंट फ्लो होगी उसे हम क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट करंट। करंट ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? ड्यू टू होल्स। तो अब देख के बताइए क्या दोनों करंट ऐड नहीं हो रही है? या सबसे पहले ड्रिफ्ट करंट का फॉर्मूला लिख लीजिए फॉर होल्स। यहाँ पे एन की जगह, एन क्या था उस टाइम पे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि करंट जो थी वो इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो हो रही थी। अब यहाँ पे एन की जगह हम क्या लिख देंगे? पी। पी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। यहाँ पे म्यू ई लिख लीजिएगा, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। या एन लिख लीजिए, एक काम करते हैं यहाँ पे एन लिख लेते हैं, म्यू एन। तो यहाँ पे म्यू एन क्या था? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा फॉर्मूला पीई म्यू पी इंटू ई। इसको ले लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब एक चीज मुझे बता दीजिए, ये जो P है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स। और ये जो म्यू P है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मोबिलिटी ऑफ होल्स। मोबिलिटी ऑफ होल्स। तो अब एक चीज मुझे बताइए कि जो करंट है, करंट होल्स की वजह से और करंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, क्या वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है या सेम डायरेक्शन में है? देख के बताइए। ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो टोटल करंट क्या हो जाएगा? टोटल ड्रिफ्ट करंट। टोटल ड्रिफ्ट करंट क्या हो जाएगा? ड्रिफ्ट करंट को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं J से, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, प्लस ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू होल्स।
तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ड्रिफ्ट करंट इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमें पता है, ड्रिफ्ट करंट होल की वैल्यू हमें पता है। तो टोटल ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यानी कि एन ई म्यू एन ई प्लस पी ई म्यू पी ई। तो यहां से कुछ कॉमन भी आ रहा है, ये आ जा रहा है जे ड्रिफ्ट इज इक्वल टू, यहां से हम ई और ई कॉमन ले लेते हैं, तो बच क्या रहा है एन म्यू एन प्लस पी म्यू पी। इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे सारी चीजें मैं लिख देता हूं कि कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज। चार्ज अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। एन क्या है, सॉरी हाँ यस, एन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यू एन क्या है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स। और म्यू पी क्या है, मोबिलिटी ऑफ होल्स। करेक्ट। तो हमें क्या पता चल गया, ड्रिफ्ट करंट की टोटल वैल्यू पता चल गई। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का एक फॉर्म आपने पढ़ा होगा, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का एक फॉर्म है करंट डेंसिटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। जे क्या है, करंट डेंसिटी, सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे आपका जो फोर्थ इक्वेशन में से फिफ्थ इक्वेशन की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, या थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। यहाँ पे कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जे अपॉन ई। तो यहाँ पे जे की वैल्यू क्या है, ई ई एन म्यू एन पी म्यू पी डिवाइडेड बाई ई। ई से ई कैंसिल आउट, हमें क्या मिल गया, सिग्मा इज इक्वल टू ई एन म्यू एन प्लस पी म्यू पी। ये हमारा फॉर्मूला मिल गया कंडक्टिविटी का। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके एई जेई एग्जाम में, खासकर ईएससी एग्जामिनेशन में। तो ये है कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, इसे आपको बाय हार्ट करना होगा। सिग्मा यहाँ पे क्या है, कंडक्टिविटी। राइट, इसका उल्टा क्या होता है, रेजिस्टिविटी। तो अब हमने होल्स और इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट तो देख लिया। अब हम देखते हैं कि डायोड को बनाएं कैसे, हाउ टू मेक डायोड। तो डायोड का जो ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन होता है, हेडिंग पहले डाल लीजिएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ डायोड। कंस्ट्रक्शन ऑफ डायोड्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ डायोड, हम पी टाइप को एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जब भी पी टाइप सेमीकंडक्टर को आप एन टाइप सेमीकंडक्टर से जोड़ दोगे, आपको क्या मिल जाएगा, पीएन जंक्शन डायोड। ये हमारे पास है, पहले रहा होगा एक सिलिकॉन का। और ये याद रखिएगा कि पी टाइप और एन टाइप
दोनों सिलिकॉन के ही होने चाहिए। अगर एक जर्मेनियम का है तो दूसरा भी जर्मेनियम का होगा, एक सिलिकॉन का है तो दूसरा भी सिलिकॉन का होगा। ये हमारे पास है पी टाइप सेमीकंडक्टर, मान लेते हैं सिलिकॉन का। इसमें हमने लगा दिया क्या, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, और इसमें एल्युमिनियम के कांटेक्ट के साथ टर्मिनल निकाल दिया जिसे हमने बोला एनोड। ये है एनोड जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है हमारा, एल्युमिनियम की लेयर। तो सिमिलरली दूसरे साइड भी, यानी कि एन साइड भी हम क्या करेंगे, एक एल्युमिनियम की लेयर लगाएंगे और इससे हम क्या कनेक्ट कर देंगे, कैथोड। इसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं या सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम अपने पूरे लेक्चर में किसको प्रेफर करेंगे, के। वी प्रेफर के। ये भी एल्युमिनियम की लेयर है, एल्युमिनियम लेयर, राइट। अब ये बात बताइए मुझे कि हम डायरेक्ट जो एनोड का कांटेक्ट है उसे पी टाइप सेमीकंडक्टर से जोड़ सकते थे, और जो कैथोड का कांटेक्ट है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर से जोड़ सकते थे, बट हमने ऐसा नहीं किया। हमने उनके बीच में लगा दी एल्यूमिनियम की लेयर। सो व्हाई एल्यूमिनियम, सबसे बड़ा क्वेश्चन। व्हाई एल्यूमिनियम? तो देखिए, अगर हम एल्यूमिनियम नहीं लगाते, अगर हम एल्यूमिनियम नहीं लगाते, डायरेक्ट इस एनोड के कांटेक्ट को पी टाइप सेमीकंडक्टर से जोड़ देते, तो ये जो कांटेक्ट एरिया है, ये जो छोटा सा पिन टाइप स्ट्रक्चर है, इसे कांटेक्ट बोल सकते हैं। तो इसका एरिया क्या होता है, बहुत कम होता है। एरिया ऑफ कांटेक्ट ऑफ एनोड और कैथोड, दोनों की हम बात कर रहे हैं, इज वेरी स्मॉल, राइट। एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, बहुत ही कम। और हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर कांटेक्ट का एरिया बहुत कम है तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी कि कांटेक्ट का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा। कांटेक्ट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से आई स्क्वायर आर, आर की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो आई स्क्वायर आर लॉस बहुत ज्यादा होगा। आई स्क्वायर आर लॉस को क्या बोलते हैं, हीट लॉस, जिसकी वजह से हीट जनरेट होगी, और हीट जनरेट होने की वजह से टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जो कि कांटेक्ट को क्या कर सकता है, डैमेज। कांटेक्ट माइट डैमेज। तो इसी से बचने के लिए हमने क्या लगाया है, एल्यूमिनियम की एक लेयर। एल्यूमिनियम की जो लेयर है वो दो तरीके से हमें प्रोटेक्ट कर रही है। पहला कैसे, एल्यूमिनियम की एक लेयर लगाने की वजह से जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो गया। दूसरा, अगर आई स्क्वायर आर लॉस बहुत ज्यादा है, हीट बहुत ज्यादा डेवलप हो रही है, तो एल्यूमिनियम क्या करता है, एक बहुत अच्छा सिंक का काम करता है, यानी कि ये बहुत तेजी से जो हीट है उसे इन्वायरमेंट में डिसिपेट कर देता है, तो जिससे हमारा जो कांटेक्ट है वो डैमेज होने से बच जाता है। तो ये एल्यूमिनियम लेयर हमें कुछ इस तरह से प्रोटेक्ट कर रही है। अब हम चलते हैं डिप्लीशन लेयर के कॉन्सेप्ट पे। तो आपने सुना होगा, जब भी हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को
एन टाइप सेमीकंडक्टर से जोड़ देते हैं, तुरंत एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो जाती है, तुरंत एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो जाती है, कुछ इस रीजन पे दोनों के बीचों बीच। इसे बोला जाता है डिप्लीशन लेयर। इसे डिप्लीशन लेयर क्यों बोलते हैं? बिकॉज दिस रीजन इज डिप्लीटेड फ्रॉम चार्ज कैरियर्स। यहाँ पे चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं इसे डिप्लीशन लेयर। तो ये डिप्लीशन लेयर बनती कैसे है, चलिए देखते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा डिप्लीशन लेयर कॉन्सेप्ट। डिप्लीशन लेयर कॉन्सेप्ट। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम क्या लगाते हैं? ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी। और ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी का जो रिप्रेजेंटेशन है, या कोई एग्जांपल एक मुझे बताइए ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी का। बोरॉन। तो बोरॉन फॉर पी टाइप semiconductor, let us say for example we are using boron, right? अब बोरॉन क्या है? बोरॉन इज अ एक्सेप्टर, आप बोल सकते हो इम्प्योरिटी। बोरॉन को हम क्या लिख सकते हैं? एक्सेप्टर यूनिटी। मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होती है। बोरॉन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरह से होता है? 1 सेकंड, ये पेन काम नहीं कर रही है। बोरॉन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसे होता है, देखिए। मान लेते हैं हमने एक वेफर ले लिया बोरॉन का। ये क्या है? बोरॉन का वेफर। ध्यान से पढ़िएगा, इसे बहुत कॉन्सेप्चुअल है ये। तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है? कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर। ये रिप्रेजेंटेशन होता है आपका बोरॉन का। अब आप बोलोगे कि ये क्या चीज है? एक नेगेटिव सा कुछ दिख रहा है, ऊपर एक जीरो दिख रहा है। तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव आयन विथ अ होल। नेगेटिव आयन विथ अ होल, राइट। ये जो नेगेटिव है ये क्या है? नेगेटिव आयन। और जो ऊपर जीरो दिख रहा है वो है होल का रिप्रेजेंटेशन, करेक्ट। तो बोरॉन के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हैं। बोरॉन हैज 7 इलेक्ट्रॉन। कैसे 7? 3 तो इसके खुद के हुए, क्योंकि ये तीसरी ग्रुप, थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है। तो 3 तो इसके खुद के हुए। आउटर ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन बोरॉन के खुद के हैं। और बोरॉन को हमने किस में डाला हुआ है? सिलिकॉन में। तभी तो हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिला था। बोरॉन को हमने मिलाया हुआ है सिलिकॉन में। सिलिकॉन में टोटल आउटर ऑर्बिट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो 4 हो गए सिलिकॉन के, यानी कि टोटल बोरॉन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। बोरॉन को अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? टू कंप्लीट द ऑक्टेट, हमेशा याद रखिएगा ये 12th क्लास का कॉन्सेप्ट है। टू कंप्लीट द ऑक्टेट
8 electrons are required. इसीलिए इसे ऑक्टेट बोला जाता है। ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। अभी बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। तो अगर बोरॉन को एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो मान लेते हैं बोरॉन को एक और इलेक्ट्रॉन मिल गया। कहां से मिला वो हम आगे बताएंगे, आगे डिस्कस करेंगे। बोरॉन को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो अब बोरॉन के पास कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये प्रॉपर्टी होती है। तो बोरॉन में क्या था पहले? नेगेटिव आयन विथ होल, नेगेटिव आयन विथ होल। अब ये जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बोरॉन ने लिया है वो किसे फिल कर देगा जाके? इस होल को। तो होल को फिल कर दिया तो यहां से होल हट गया। अब हमारे पास क्या बचा? सिर्फ एक नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन। और सिर्फ नेगेटिव आयन क्या होता है? इमोबाइल। वो यहां से वहां खुद से नहीं जा सकता। दिस इज immobile, right? Similarly, for p type semiconductor तो हमने देख लिया। for n type semiconductor, इम्प्योरिटी कौन सी ऐड करते हैं हम बताइए? इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं कौन सी? डोनर इम्प्योरिटी, यानी कि फॉर एग्जांपल फास्फोरस। एग्जांपल ले लेते हैं। इसे बोलते हैं डोनर इम्प्योरिटी। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसे होता है? पॉजिटिव आयन विथ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव आयन विथ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं पॉजिटिव आयन विथ इलेक्ट्रॉन। अब एक ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है? 8। फॉस्फोरस हैज 9 इलेक्ट्रॉन। 9 कौन कौन से? फॉस्फोरस जो है 5th ग्रुप का एलिमेंट है तो 5 तो इसके खुद के हुए, प्लस एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमने इसे मिलाया है, यानी कि एग्जांपल हमने लिया था सिलिकॉन के। 4 किसके थे? सिलिकॉन के। बट ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए इसको? इलेक्ट्रॉन 8। ये प्रॉपर्टी होती है। तो मजबूरन इसे क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन को दान देना पड़ेगा। हमारे पास ये स्ट्रक्चर था पॉजिटिव आयन विथ इलेक्ट्रॉन। अब इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को दान दे दिया। तो इसके पास क्या बचा? सिर्फ पॉजिटिव आयन। लेफ्ट विथ पॉजिटिव आयन, जो कि क्या होता है? इमोबाइल। करेक्ट। अब ध्यान से देखिए, दोनों को इंटर रिलेट करने की कोशिश करिए। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था। पी टाइप सेमीकंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन को जरूरत थी, एन टाइप सेमीकंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था। तो ये जो इलेक्ट्रॉन भेजा गया है बोरॉन में
ये फास्फोरस ने ही भेजा है, राइट। अभी रिलेट कर पा रहे हो? तो जैसे हम पीएन टाइप, पीएन जंक्शन बना के मैं एक बार बता देता हूं। ये है हमारा पी टाइप, ये है हमारा एन टाइप। पी टाइप को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? नेगेटिव आयन विथ होल्स, नेगेटिव आयन विथ होल्स, नेगेटिव आयन विथ होल्स, राइट। और एन टाइप को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है मैंने अभी बताया, पॉजिटिव आयन विथ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन विथ इलेक्ट्रॉन, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको बन जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ वाले जो भी नेगेटिव आयन विथ होल्स हैं उनको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। यहाँ वाले जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन विथ इलेक्ट्रॉन है, उनको एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज देगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज देगा, सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज देगा। तो मैंने बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन पाने के बाद क्या बचता है, सिर्फ नेगेटिव आयन, और एक इलेक्ट्रॉन डिलीवर करने के बाद एन टाइप के पास क्या बचता है, पॉजिटिव आयन। तो जब ये लेन देन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, पास वाले जो भी पी टाइप एन टाइप के एटम्स हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन मिल गया इसे, तो ये सिर्फ बचा नेगेटिव, 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 नेगेटिव। यहाँ भी ये बचा नेगेटिव, 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 नेगेटिव। यहाँ वाले के पास अभी भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो होल्स, 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 होल्स। सिमिलरली यहाँ वालों ने एक इलेक्ट्रॉन को दान दे दिया, तो सिर्फ बचा पॉजिटिव, 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 प्लस, 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 प्लस। बाकियों के पास क्या है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। यहां भी मैं बना नहीं रहा हूं, यहां पे आप बना लीजिएगा पॉजिटिव विथ इलेक्ट्रॉन। तो आप देखिए, एक हमारे पास एक्स्ट्रा लेयर बन गई इमोबाइल आयंस की, जो कि है यहां से यहां तक। ये हमारे पास बन गई इमोबाइल आयंस की एक लेयर। नेगेटिव आयंस है इस साइड, पॉजिटिव आयंस है इस साइड। इसी को बोला जाता है, ये जो लेयर आपको दिख रही है, इसी को बोला जाता है डिप्लीशन लेयर। राइट। और यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर है, इसे डिप्लीशन इसलिए बोला जाता है बिकॉज दिस लेयर इज डिप्लीटेड ऑफ चार्ज कैरियर्स। लिख लीजिएगा इसे, कॉल्ड एज डिप्लीशन लेयर, और रीजन बिकॉज this reason is depleted of charge carriers। ये चार्ज कैरियर्स से डिप्लीटेड होता है, मतलब यहाँ पे चार्ज कैरियर्स एब्सेंट होते हैं। चार्ज कैरियर्स माने क्या,
चार्ज कैरियर्स माने या तो इलेक्ट्रॉन या होल, बट यहां पे दोनों ही नहीं है, बट यहां पे दोनों ही नहीं है, इसीलिए इसे बोला जाता है डिप्लीशन लेयर, राइट। तो इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तब तक इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा और बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, राइट। सो थैंक यू वेरी मच।